मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कुछ रिसर्च चल रही थी। वहाँ पे एक रिसर्चर होती है जोई नाम की, और उसके कुछ और मेंबर पार्टनर्स होते हैं उस रिसर्च लेबॉर्ट्री के अंदर, जो एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और वो तमाम लोग कुछ तजर्बा कर रहे होते हैं। उसमें एक मेंबर फ्रैंक होता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होता और डॉग मर जाता है। उसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है उनके एक और क्रू मेंबर ऐड होता है जिसका नाम ईवा होता है। फिर अगले दिन जूई ईवा को लेके आती है, तमाम रिसर्चर से उनसे मुलाकात करवाती है। उसके बाद जूई और फ्रैंक कैमरे के सामने होती है। कैमरा रिकॉर्ड और कैमरामैन जो होती है वो जूई होती है। वो तमाम रिकॉर्ड कर रही होती है, उनके तमाम इन्फॉर्मेशन ले रही होती है जो वो तजर्बा कर रहे होते हैं। उसमें फ्रैंक बताता है हमने एक सैरम ईजाद किया है जिसकी मदद से हम बहुत सारी कामयाब तजर्बे कर रहे हैं। और फिर जूई कहती है कि ये एक्चुअली फ्रैंक की इन्वेंशन है, और इसमें एक ऐसा स्पेशल पल्स है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से मुर्दा जानवर, इवन के मुर्दा ह्यूमन बींग भी जिंदा हम दोबारा हो सकते हैं और अपनी दोबारा लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। फिर अगले दिन दिखाया जाता है, फिर दिखाते हैं जूई रिसर्च में कुछ काम कर रही होती है। वहाँ पे एक फ्रेंड आ जाता है, उसको डराता है। फिर जूई उसे बताती है कि वो और फ्रैंक प्लान कर रहे हैं शादी करने का। ये बात फ्रेंड को कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं गुजरती, बल्कि वो शॉक हो जाता है और वो जेलस फील करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जूई को पसंद करता होता है और वो चाहता होता है उसके लेकर चीज़ें। उसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है तमाम रिसर्चर कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं, सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं प्रॉब्लम का, कि उस डॉग के साथ जो एक्सपेरिमेंट नाकामयाब हुआ था उसमें क्या मसला था। उसमें फिर एक रिसर्चर एक चीज़ बताता है जिसकी वजह से वो डॉग दोबारा जिंदा हो जाता है और एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है। दिखाया जाता है जोई सुई होती है, उसको अचानक नाइटमेयर आता है। उसमें वो देखती है एक जलता हुआ अपार्टमेंट और अचानक डर के उठ जाती है। उसकी चीख सुनकर फ्रैंक भी वहाँ आ जाता है। वो उसे कहता है तुम्हें हमेशा की तरह हर रात नाइटमेयर आते हैं, फिर तुम डर कर उठ गई हो। उसे कोशिश करता है रिलैक्स करने की और तमाम चीज़ें अपनी मेमोरी से वाश आउट करने की, ताकि चीज़ों को भूल जाए और एक्सपेरिमेंट की तरफ और लेबॉर्ट्री के कामों में की तरफ तवज्जो दे। उसके बाद अगला दिन आता है, वो फिर एक मुर्दा एनिमल अपने लेबॉर्ट्री में लेके आते हैं। उसको वो कोशिश करते हैं ज़िंदा करने की, और उस सेरम को लेके, उसी दवाई को लेके वो नए नए तजर्बे और नई नई प्रॉब्लम के सलूशन ढूंढ रहे होते हैं। ज़्यादातर वो काम मुर्दा जानवर पे करते हैं। ईवा वहाँ पर तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही होती है अपने कैमरे के थ्रू, और लेबॉर्ट्री में वो सेरम उस डॉग के दिमाग में इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है, और थोड़ी देर बाद वो ज़िंदा होकर उठ जाता है। ये कामयाबी से बहुत खुश होते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। उसकी आंखों को चेक किया जाता है, उसकी आंखें भी ठीक होती हैं, और तमाम लोग बहुत खुश होते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, हैप्पी होते हैं अपने तजर्बे के ऊपर। और वो तमाम लोग मिलकर एक पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। वो डॉग आम कुत्तों की तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, बल्कि वो ज़्यादा घुल मिल भी नहीं रहा था, बस वो बैठा रहता था और अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था। जब जोई रात में सोई होती है तो वही डॉग उसके बेड पर आ जाता है और उसको घूरने लग जाता है। उसके बाद अगले दिन जब ईवा कोशिश कर रही होती है उसे खेलने के लिए, तो वो वैसे ही पड़ा होता है, एक तरह बिल्कुल वो एक मुर्दे की तरह रिएक्ट कर रहा होता है, ना हिल रहा होता है ना जुल रहा होता है। इस बात से तमाम लोग बहुत परेशान होते हैं। फिर उसी रात रिसर्चर जो जोई का एक फ्रेंड होता है वो रुकता है लेबॉर्ट्री में। उसकी ड्यूटी होती है रात की शिफ्ट में। वहाँ वो डॉग भी होता है, उसको केज में बंद किया होता है। अचानक उसको आवाज़ आती है और वो डॉग केज तोड़ कर निकल आता है, चीज़ें इधर उधर फेंकता है, तोड़ता है। उसके बाद वो उसके सामने आ जाता है, अजीब तरीके से बाक करता है, भौंकता है, एक तरह जैसे उसके अंदर कोई पोजेस है, कोई ईवल उसके अंदर आ गया हो। और ये चीज़ से उस क्रू मेंबर को बहुत खौफदारी हो जाता है। वो तमाम लोगों को बताता है और तमाम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा कोई अल्यूजन है, तुमने कोई शायद नाइटमेयर देखा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर अगले दिन फ्रैंक उस डॉग को लेकर तजर्बा करता है। जो सेरम उसके अंदर डाला गया होता है, उसके माइंड को, उसके ब्रेन को, वो अजीब तरीके से सेल पैदा कर रहा है और रिएक्ट कर रहा है। फिर सीन में दिखाया जाता है जूही और फ्रैंक यूनिवर्सिटी आते हैं। वो प्रोजेक्ट लीडर से मिलते हैं और वो काफ़ी गुस्सा करती है जब उसको मालूम होता है कि ये एक्सपेरिमेंट डॉग पर किया जा रहा है। वो उन्हें कहती है ये सिर्फ कोमा के पेशेंट्स के लिए एक्सपेरिमेंट और दवाई थी। इसको आउट ऑफ द वे जाके इस तरह के एक्सपेरिमेंट पर वो काफ़ी भड़कती है। वो उन्हें कहती है अब इस प्रोजेक्ट को यहीं रोकना पड़ेगा। फ्रैंक उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, अगर ये मेडिसिन नाजायज हो जाती है और ये इन्वेंशन कामयाब होती है तो इससे आने वाली इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदा होगा, और ये दवाई से काफ़ी लोगों का ज़िंदगी मिलेगी। इस बात पर प्रोजेक्ट लीडर का यही कहना होता है कि अब इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना पड़ेगा और फंडिंग नहीं मिलेगी, और उस लेबॉर्ट्री को सीज कर लिया जाएगा और तमाम प्रोजेक्ट को यहीं क्लोज़ करना पड़ेगा। फ्रैंक उसे काफ़ी समझाता है लेकिन वो नहीं मानती। उसके बाद दिखाया जाता है कुछ लोग लेबॉर्ट्री को सीज करने के लिए आ जाते हैं। वो तमाम रिसर्च और तमाम चीज़ों को जब्त कर लेते हैं और उस लेबॉर्ट्री को क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद वो टीम वहाँ पर आकर लेबॉर्ट्री को अपने कब्जे में ले लेती है। जूही ने काफ़ी समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानते, और पीछे से ईवा उस डॉग को लेकर पिछले दरवाजे से गेट से वहाँ से निकल जाती है।
उसके बाद फ्रैंक वहाँ आ जाता है। वो अपनी मेहनत पे इस तरह पानी फिरते देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है और तमाम लोग बहुत डरे होते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं आने वाले वक्त के लिए। उसके बाद वो सब मिल बैठते हैं। ज़ूही वहाँ कहती है कि मुझे तो ईवा पर शक है। वो जो रिकॉर्डिंग वो कर रही थी, कहीं न कहीं लाज़मी उसने ये लीक की है और वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक प्रोजेक्ट लीडर तक गई है और ये उल्टे-सीधे तमाम चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। उसके बाद तमाम लोग डिसाइड करते हैं कि उस प्रोजेक्ट को सीक्रेटली शुरू करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करके सपोर्ट से इस काम को कामयाब इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देंगे। उसके बाद सुई दिखाती है, वो सेरम वहाँ से चोरी करके ले जाती है और रीवा अपना आईडी कार्ड दिखाती है उस लेबॉर्ट्री का। वो जब वहाँ से भागी होती है तो वो भी अपने साथ ले आती है। उसके बाद वो लेबॉर्ट्री में चोरी छुपे एंट्रेंस करती है और उसके बाद वो तमाम मेंबर्स को लेबॉर्ट्री के अंदर दाखिल कर देती है ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। उसके बाद वो मेडिसिन जो सेरम लाए हुए थे उस सैंपल से वो और प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद वो एक नया डॉग पर तजर्बा कर रहे होते हैं। दूसरा डॉग जो पहले वाला वो उस केज में उस जगह पर बंद होता है और वो एक्सपेरिमेंट को देख रहा होता है। एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। अब जुई इलेक्ट्रिक शॉक ऑन करने के लिए उस मशीन को वहाँ पर जाती है। जैसे ही वो उसको ऑन करती है, क्योंकि जो ज्वेलरी उसने पहनी हुई थी उसकी वजह से ब्लैकआउट पूरा लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है ना। इलेक्ट्रिक शॉक का झटका लगता है। इलेक्ट्रिक शॉक के झटके से जुई की वहीं डेथ हो जाती है। यह चीज़ से फ्रैंक काफ़ी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी जुई से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसे वापस लाऊंगा, मैं वही सेरम इसके अंदर इंजेक्ट करूँगा, उसको दोबारा से ज़िंदा करूँगा। तमाम लोग उसे मना करते हैं ये काम। वो कहते हैं इससे पहले हमने कभी भी किसी ह्यूमन बींग पे तजर्बा नहीं किया है, तो इससे मत करो, इसका नतीजा बुरा भी हो सकता है। लेकिन फ्रैंक इससे बात नहीं आता क्योंकि वो उसे इतनी शदीद मोहब्बत करता है कि उसे दोबारा वापस दुनिया में लेके आना चाहता है। इसी तरीके से वो जुई को डटा देता है और उसको वो सारा इंजेक्ट करता है। अभी लेबॉर्ट्री में तजर्बा चल ही रहा होता है कि उन्हें आवाज़ आती है कदमों की। वहाँ गार्ड आ रहा होता है जो नाइट शिफ्ट में वहाँ पर होता है। वो अपने आप को तमाम लोग छुपा लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है ज़ूही अचानक उठ जाती है। वो काफ़ी भयानक लग रही होती है क्योंकि उसमें अपना वाइट कपड़ा होता है और उसके बाद फ्रैंक उसके कपड़ा हटाता है और वो देखता है तो ज़ूही बिल्कुल ज़िंदा होती है। अब ज़ूही को भी एमआरआई किया जाता है। दिखाया जाता है कि उसके ब्रेन के भी सेल मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और अब बदल रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं। उसके बाद ज़ूही फ्रैंक को वो बातें बताती है जो फ्रैंक के दिमाग में चल रही होती हैं, यानी कि वो उसके माइंड को रीड कर रही है और फ्रैंक डर के परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। उसके ज़ूही की इतनी ज़्यादा ब्रेन पावर बढ़ जाती है कि वो चीज़ें भी मूव करती है अपने दिमाग की ताकत से। ज़ूही में इतनी पावर आ चुकी होती है कि उसका माइंड दूर से खड़े इंसान का दिमाग भी पढ़ लेता है और वो तमाम आवाज़ें भी सुन सकती है। उसके हाथ नीले पड़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इस सेल की वजह से जो उसके ब्रेन में तेज़ी से काम कर रहे हैं। वो अपने मिरर में रिफ्लेक्शन देखती है तो उसको दो अपने फेस नज़र आते हैं। वो डॉग वहाँ आ जाता है, वो अजीब तरीके से ज़ूही पे गुर्राता है और ज़ूही अपने दिमाग के पावर से, अपनी माइंड पावर से उस डॉग को वहीं ख़त्म कर देती है। उसके बाद वो फ्रैंक को बताती है कि उसका माइंड किस तरीके से बिहेव कर रहा है। वो लोगों की बातें भी सुन सकती है, उनके दिमाग को पढ़ सकती है। ये ताकत और ये शक्ति उसके अंदर आ चुकी है। एक जगह फंसी रही और वो यकीनन एक हेल्थ था, वहाँ हर तरफ आगे आती, वो लोगों की चीखें, उनकी आवाज़ें बहुत अच्छे से सुन सकती थी। फ्रैंक कहता था तुम थोड़ी देर के लिए बेहोश हुई थी और ये हो सकता है एक तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन हो, कोई रिएक्शन हो उस मेडिसिन का। उसके बाद फ्रैंक ज़ूही को इंजेक्शन देता है और वो सो जाती है। ईवा उसके पास आती है कि अचानक ज़ूही में इतनी ताकत होती है कि वो अपने शक्ति से ईवा को अपने ख़ाम में खींच लेती है और ड्रीम में देखती है जब ईवा बिल्कुल छोटी होती है। वो कोशिश करती है ज़ूही से बात करने की। अचानक ज़ूही को होश आती है और वो उठ जाती है और ईवा भी वहाँ पर चला कर उठती है। फ्रैंक उसके पास आता है, वो ईवा को कहता है कि ये इसकी ड्रीम थी जो शुरू से वो देखती थी, इसी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और उसने उसको अपने ख्वाब में तो खींचा। फिर ज़ोई बताती है कि वो एक नाइटमेयर में गई थी और ये सेरम की वजह से हो रहा है उसके साथ, ये जो तमाम पावर्स उसको मिल चुकी हैं। जब फ्रैंक से पूछते हैं तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मुझसे इस बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं मज़ीद पूछेगा। उसके बाद ईवा से एक क्रू मेंबर कहता है कि ये तमाम चीज़ें ज़ोई के साथ इसलिए हो रही है कि उसकी सीरम जो उसकी पावर्स बढ़ाती हैं। अब वो ब्रेन इतना फंक्शन कर रहा है कि वो तमाम लोगों की सोच भी पढ़ सकती है और उसके वो बहुत ताकतें आ चुकी हैं। डॉग्स पर भी हमने तजर्बा किया था लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हो सका। हो जाती है और अचानक नाइटमेयर आता है, उसकी आंखें एकदम ब्लैकआउट हुई होती हैं जैसे कोई ईवल उसके दिमाग में घुसा हो। उसके बाद वो फ्रेंड जो उसको लाइक करता होता है वो वहाँ आ जाता है, वो आवाज़ देता है ज़ोई को, वो कहीं नज़र नहीं आती। अचानक उसके पीछे से उस पर आती है और अजीब तरीके से रिएक्ट करती है क्योंकि अब वो उसका माइंड पढ़ रही होती है। उसके पास वो तमाम पावर्स होती हैं, वो जानती है उससे मोहब्बत करता है। उसके बाद उसे ज़ोर से धक्का देता है। अब इतनी ताकत आ चुकी होती है ज़ोई के अंदर कि वो उसको अपनी मर्ज़ी से जो चाहे कर सकती है। वो कहती है तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। उसके बाद वो अपने आंखों को ब्लैक करती है और अचानक अपनी ताकत, अपनी शक्ति से उसको कपबोर्ड के अंदर बंद कर देती है और उसको क्रश कर देती है और उसका बुरी तरह वहीं उसकी डेथ हो जाती है और उसका पूरा ब्लड बाहर आ जाता है। उसके बाद वो दोबारा से जाके सो जाती है। इसी दौरान तमाम लोग लेबॉर्ट्री में आ जाते हैं, वो उससे इस बारे में पूछते हैं। वो इस तरह रिएक्ट करती है जैसे वो कुछ जानती नहीं, बल्कि वो तो सो रही थी।
जब तमाम लोग वहाँ आते हैं तो अब सबको डाउट हो जाता है, क्रू मेंबर्स को ये शक होता है कि तमाम किराएदार ज़ोई का है, इसलिए तमाम लोग उस लेबॉर्ट्री के लॉकर्स को चेक करते हैं, उसके तमाम दरवाज़ों को और उसके अलार्म को चेक करते हैं ताकि उन्हें कोई वहाँ से चीज़ मिल सके। ईवा वहाँ बैठी होती है ज़ोई के पास, ज़ोई उस अजीब से तरीके से बिहेव कर रही होती है और वो उसे कहती है कि मैं तमाम लोगों को ख़त्म कर दूँगी। और अब ईवा को भी डाउट हो जाता है, वही क्रू मेंबर उसके पास आ जाए तो उसको मालूम होता है कि इस फ्रेंड को इसी ने मारा है। वो आँख ब्लिंक करती है ज़ोई और उसको इस चीज़ का बताती है। उसके बाद वो इलेक्ट्रिक शॉक अपने मुंह से निकालती है और उसके मुंह में माउथ में इंसर्ट कर देती है और उसकी वहीं अचानक मौत हो जाती है उस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। अब सिर्फ फ्रैंक और ईवा ही बचते हैं, वो वहाँ पर आ जाते हैं। ज़ोई अपनी पावर से, अपने दिमाग की शक्तियों से तमाम चीज़ों को हवा में मोलिक कर लेती है और तमाम चीज़ें हवा में एकदम फ्रीज़ हो जाती हैं। उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ज़ोर से थ्रो करती है और तमाम चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं। उसके बाद फ्रैंक और ईवा वहाँ से भागते हैं। वो देखते हैं कि लेबॉर्ट्री में जो बॉडीज़ पड़ी होती हैं अब वो ज़िंदा हो रही हैं क्योंकि उनके तो वो सेरम काम कर रहा है। उसके बाद फ्रैंक ईवा को कहता है कि किसी तरीके से तुम्हें यहाँ से निकलना है और कोशिश करना है कि यहाँ से हम ज़ोई को बाहर ना निकलने दें। अगर वो यहाँ से निकलेगी वो तमाम दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दे क्योंकि उसके अंदर एक ईवल है, अब वो इंसान नहीं। फ्रैंक वापस आता है, कॉरिडोर में देखता है कि ज़ोई वहाँ पर खड़ी है कुछ दूर उसके फासले पर, वो उसके एकदम करीब आ जाती है। अब फ्रैंक वहाँ इंजेक्शन लेके आ जाता है कि वो ज़ोई को ख़त्म कर सके। ज़ोई से कहती है तुम इंजेक्शन को नीचे रख दो। फ्रैंक उसे कहता है कि मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम ठीक हो जाओ और हम सब मिलकर दोबारा से ये चीज़ शुरू करें। ज़ोई को डाउट होता है, वो उसे कहती है तुम मुझे 1 मिनट दो, क्योंकि उसके अंदर एक ताकत होती है, वो दिमाग उसकी सोच पढ़ सकती है, इसलिए वो फ्रैंक को माइंड को पढ़ती है। ये जानने की कोशिश करती है कि फ्रैंक के दिमाग में क्या चल रहा है और वो अचानक गुस्से में आ जाती है और शाउट शुरू कर देती है क्योंकि उसको मालूम होता है कि फ्रैंक उसको ख़त्म करने आया था, इसलिए वह ज़ोर से उसका सर दबा के उसको भी वहाँ ख़त्म कर देती है। फ्रैंक की डेथ उधर ही हो जाती है। उसके बाद ज़ोई को दिखाया जाता है वो और मज़ीद सारम यानी कि वही मेडिसिन अपने अंदर इंसर्ट करती है और वो इतनी ज़्यादा शक्ति, इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि अब उसको ख़त्म करना एक तरह इम्पॉसिबल लग रहा होता है। अब सिर्फ ईवा ज़िंदा बचती है, वो 2 इंजेक्शन बना के ज़ोई को ढूंढती है, उसके पास आती है और ज़ोई अचानक उसके पीछे से आती है और वो एकदम ईवल बनी होती है, एकदम भयानक लग रही होती है। वो ज़ोई पर हमला करती है, उसको ज़ोर से ईवा को थ्रो करती है और वो फिर कॉरिडोर में आ जाती है। वहाँ दिखाया जाता है ज़ोई का बचपना, जो नाइटमेयर उसको आता था। वो ईवा भी पहले वही ख्वाब देख चुकी थी। वो देखती है कि ज़ोई एकदम छोटी सी बच्ची है और वो कॉरिडोर में खड़ी है। ईवा दौड़कर छोटी ज़ोई के पास चली जाती है। अब यहाँ ये बताया जाता है कि छोटी ज़ोई ने बचपन में ही वो माचिस अपने हाथ में पकड़ी थी और उसने वही तमाम अपार्टमेंट को आग लगा के जलाया था। और यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है जिस सीन में अपने फ्रेंड को मारती है वहाँ पे वो इस गलती का भी एडमिट करती है ज़ोई कि उसने तमाम अपार्टमेंट को आग लगाई थी। अचानक दरवाज़ा टूटता है और ज़ोई बाहर आती है, वो आग के गोलों में, यानी कि उसका पूरे का पूरा जिस्म और शरीर से आग निकल रही होती है। उसके बाद छोटी ज़ोई को दिखाया जाता है, ईवा उसे कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब दिखाया जाता है छोटी ज़ोई दरवाज़ा खोल देती है और नाइटमेयर से ये तमाम सीन रियलिटी में आ जाता है, यानी कि अब ईवा उसको ज़ोर से इंजर्ट करती है और उसको मार देती है और एक इंजेक्शन वो ज़ोई के गले में डालती है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। दिखाया जाता है ईवा पास बैठे कॉरिडोर में रो रही है और वहाँ पर एक रेस्क्यू टीम आ जाती है। रेस्क्यू का मेंबर उसको अपने साथ गले लगा लेता है और ईवा काफ़ी रोते हुए ये कहती है कि मैंने ज़ोई को जान से मार दिया और वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये एक ट्रैप होता है, रेस्क्यू मेंबर कोई और नहीं बल्कि वो ज़ोई होती है जो अचानक उसको देखती है और ईवा शॉक रह जाती है और वो उसको वहाँ से जान से मार देती है। उसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि ज़ोई ज़मीन पर पड़ी है, वो फ्रैंक की बॉडी को उठा के लेबॉर्ट्री में ले आती है और वही मेडिसिन ज़ोई जो है वो सेरम उसके अंदर इंजर्ट करती है ताकि फ्रैंक को अपने जैसा बना सके और उसके अंदर भी वो तमाम पावर्स, तमाम ताकतें, तमाम इनविजिबिलिटी आ जाती है। उसके बाद फिल्म यहीं एंड हो जाती है।